वीडियो शुरू करने से पहले बता दें किस जोन से फॉर्म भरें, ये सारी बातें बताएंगे। कहाँ कितनी पोस्ट है ये बताएंगे। सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तैयारी कैसे करें, पिछला बार कितनी वैकेंसी थी और पिछला बार का कट ऑफ कितना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। मैं प्रदुमन आपको रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। हेलो भाई, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका स्वागत है। इस चैनल पे रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगा। ग्रुप डी का वैकेंसी जो आया हुआ है उसका डिटेल जानकारी बताऊंगा। इसमें कौन सा जोन सेफ रहेगा, किस जोन से आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी, कौन सा जोन आपके लिए सही रहेगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले आप कुछ इसके पहले कुछ देख लीजिए। ग्रुप डी का जो 2025 का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका डेट टाइम सारा कुछ बताऊंगा। इसका नोटिस आया था 28 दिसंबर 2024 को और इसका पब्लिकेशन हुआ था 22 जनवरी 2025 को। इसका जो फॉर्म भरने का शुरुआत हुआ था, ओपनिंग डेट कब से आप फॉर्म भरने शुरू किए हैं, 23 जनवरी 2025 को फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रात के 12 बजे तक लगभग। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ फी पेमेंट जिसका सबमिशन यानी फॉर्म जो भर के कंप्लीट कर देंगे 22 जनवरी 2025 तक, उसका फी पेमेंट 24 फरवरी 2025 तक। यानी फी पेमेंट आप एक दिन बाद एक दो दिन 23 के बाद 24 तक भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका सबमिशन 22 जनवरी 2025 तक होना चाहिए। कोशिश रखना है कि 22 फरवरी से पहले फॉर्म भर के कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अगर किसी तरह का फॉर्म भरने में त्रुटि हुआ हो, कुछ भी गलती हो गया हो, तो उसका मॉडिफिकेशन एक लिंक दिया जाएगा, मॉडिफिकेशन उसको सुधार सकते हैं फॉर्म में। लेकिन कुछ नया अकाउंट क्रिएट करके आप नहीं सुधार सकते। जो फॉर्म आप भरे हैं उसमें अगर किसी तरह का त्रुटि हो तो आप सुधारेंगे। 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक ये मॉडिफिकेशन का डेट है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो आपका 22 फरवरी 2025 तक ही है। बाद में इंक्रीज होगा, अगर डेट बढ़ाया जाएगा तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो क्लोजिंग डेट है वो 22 फरवरी 2025 तक है। इस दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो ग्रुप डी का टोटल पोस्ट है वो 32,438 है। जोन वाइज वैकेंसी डिटेल पहले तो बता दें कि ये जो जोन का नाम है और ये जोन है। जैसे जयपुर नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अंदर आता है तो ये जोन है और ये नाम है। तो ये इतने इतने जोन में कहाँ कितने वैकेंसी है, वैकेंसी फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर देख लें कि कहाँ कितना पोस्ट है। सिर्फ फॉर्म में बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये नहीं देखना है कि मेरा कहाँ सबसे ज़्यादा सीट है, अपना कैटेगरी वाइज भी देख लेना कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। आप ओबीसी हैं, ओबीसी का कहाँ सीट ज़्यादा है, जनरल है, यूआर जनरल में आता है तो वो कहाँ है, सारा डिटेल बताते हैं। जैसे जयपुर, तो जयपुर के अंतर्गत जनरल का जो पोस्ट है वो 797 है, ईडब्ल्यूएस का 151 है, ओबीसी का 217 है, एससी का 191, एसटी का 77। टोटल पोस्ट जयपुर का है 1433। इसी तरह प्रयागराज का जो है यूआर का है 988, 190 है आपका ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 413, एससी का 229, एसटी का 190। टोटल पोस्ट 2020। इस तरह सबसे ज्यादा और भी देख सकते हैं, दो तीन जोन में जो है काफी ज्यादा वैकेंसीज आए हैं। जैसे दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली जो नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, तो दिल्ली में यूआर का जो वैकेंसी है 2008 है, ईडब्ल्यूएस का 465 है और ओबीसी का 1275 है, एससी का 691 है और एसटी का 346। टोटल पोस्ट 4,785 है। उसी तरह कोलकाता कोलकाता के अंतर्गत दो जोन है, एक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, तो इसमें भी काफी अच्छी पोस्ट है। और मुंबई के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंतर्गत ये दो जोन है, मुंबई के अंतर्गत और कोलकाता के अंतर्गत दो जोन। ये वैकेंसी डिटेल है, सारा कुछ हाथ से लिख दिए, थोड़ा बहुत लाइनिंग मिस्टेक होगा तो आप काउंटिंग करके आराम से मिला सकते हैं।
कुछ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले वैकेंसी भरने से पहले ये देख लें कि कहाँ कौन कितनी पोस्ट है। अपने अनुसार जैसे आप मान लीजिए, हम उदाहरण के स्वरूप बोल सकते हैं कि आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी के कहाँ ज़्यादा वैकेंसी है। एक बात तो बता दें कि पोस्ट पिछला बार की तुलना में बहुत ही कम है। तो इस बार कटअप तो थोड़ा जाने की संभावना है, कटअप थोड़ा हाई रहेगा। लेकिन अगर आपका तैयारी बहुत अच्छी रहेगा तो आप ग्रुप डी आराम से निकालेंगे। आपको तैयारी को अगर मजबूत करेंगे तो जरूर से निकल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ फॉर्म फिलअप करने से थोड़ा बेस्ट होगा। जैसे अगर हम कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं सोचा हुआ नहीं होता है। जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि अगर मान लीजिए जबलपुर भरते हैं, कटअप कम रहने की संभावना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कटअप ज़्यादा चल जाता है। कभी ज़्यादा जहाँ कम सोचते हैं वहाँ ज़्यादा, ज़्यादा सोचते हैं वहाँ कम चल जाता है। तो इतना थोड़ा आगे पीछे होता है। तो अपने अनुसार आप फॉर्म फिलअप कर लें। मेरा अगर माने तो, अगर आपका तैयारी किस लेवल पे है, अगर आपका तैयारी बहुत पहले से है, तब तो आप पिछला बार को देखते हुए भर सकते हैं। थोड़ा सा कटअप ज़्यादा भी जाए संभावना, तो आप फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नए परीक्षार्थी का ये संभावना होता है कि कहाँ फॉर्म भरेंगे, उतना आइडिया नहीं होता है उनको, जो एग्जाम भी एग्जाम नहीं दिए हुए रहते हैं। तो उसको मेरा सलाह ये है कि आप पिछला बार का कटअप देखें। पिछला बार का कटअप देखते हुए, जैसे पिछला एग्जाम 2019 का जो वैकेंसी आया था, उसको कटअप को आगे वीडियो में बताएंगे कि पिछला बार का कटअप कहाँ है। उस कटअप को देखते हुए आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद क्या होता है, फॉर्म का सारा डिटेल आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारा कुछ लास्ट में समझ में आ जाएगा कि कहाँ फॉर्म भरने से बेस्ट रहेगा। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फिर हम आगे बताएंगे कि पिछला बार कटअप कहाँ रहा, कितना रहा। इस बार कटअप आप उससे अनुमान लगा के फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए। ये सारा डिटेल है जयपुर, प्रयागराज, हुगली, जबलपुर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता के अंतर्गत 2 जोन आता है, मुंबई के अंतर्गत जो 2 जोन, हाजीपुर और ये सिकंदराबाद। कहाँ कितना पोस्ट आया, एसटी का कितना पोस्ट है, वो सारा मैंने लिख दिया है। और आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, आपको डिटेल समझाएंगे आगे पोस्ट में। वीडियो में बने रहिए। तो रेलवे में अगर मेरा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बता सकते हैं कि कोई तरह की त्रुटि हो, आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो। अभी तो मैं लिख के ही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। एक तो जोन वाइज का वैकेंसी बता दें दोस्त, एक पोस्ट वाइज। ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ग्रुप डी में बच्चे सोच लेते हैं ग्रुप डी के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम ये पोस्ट को ध्यान में रख के फॉर्म भरिएगा तो आपको डीवी के टाइम या आगे बहुत बेनिफिट होता है। स्टार्टिंग में मिस्टेक जो क्या होता है दोस्तों कि फॉर्म भरने टाइम अगर हम प्रेफरेंस चूज करना रहता है, बाद में क्या होता है कि जो जो पोस्ट को आप पहला प्रेफरेंस में रखेंगे, वही प्रेफरेंस के अनुसार उस टाइम भी आपको पोस्ट दिया जाता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप ग्रुप डी के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है, पोस्ट को आप जान लीजिए क्या क्या पोस्ट है। जैसे पहले कैटेगरी में आते हैं जैसे पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन का इस बार वैकेंसी है 5058, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है पॉइंट्समैन का। असिस्टेंट लोको सेट जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इसमें 950 वैकेंसी है। असिस्टेंट ब्रिज का है 301। असिस्टेंट टीएल एंड एसी जिसे वर्कशॉप जो बोलते हैं, उसमें 624 वैकेंसीज है। असिस्टेंट पीवे में है 247। असिस्टेंट सी एन डब्ल्यू का जो है वो 2587 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीआरडी में 1381 वैकेंसी है। असिस्टेंट एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसके अंतर्गत 2012 पोस्ट है। असिस्टेंट लोको सेट या डीजल, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल था, अब डीजल में 420 वैकेंसी है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसमें ट्रैक मशीन में 809 पोस्ट है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का 744 पोस्ट है। असिस्टेंट टीएलएनएसी 1041 है। सबसे है ट्रैक मेंटेनर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 13,187 वैकेंसी है, काफी अच्छी पोस्ट है। और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल के अंतर्गत 3,077 वैकेंसी है टोटल। अगर हम देखें दोस्तों, सिर्फ हम ये सब बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। ट्रैक मेंटेनर जो इसको ट्रैक में आप काम करते हैं, मैक्सिमम देखते हैं कि ग्रुप डी के अंतर्गत आएंगे तो ट्रैक मेंटेनर बनेंगे। जो ऑरेंज ड्रेस में आप देखते होंगे तो ट्रैक मेंटेनर के अंतर्गत आते हैं, उसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 13,187। और इसका जो मेडिकल पोस्ट का जितने भी पोस्ट हैं
ये पोस्ट मेडिकल के अकॉर्डिंग ही उस टाइम तय होते हैं। तो आगे जब अब एग्जाम होने के बाद या आगे वीडियो में बता देंगे कि मेडिकल कैटेगरी कौन कौन से पोस्ट के लिए जरूरत होती है, सारे डिटेल आपको बता देंगे। अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि किस किस पोस्ट में कितना वैकेंसी आया है। ग्रुप डी के अंतर्गत भी काफी अच्छी अच्छी वैकेंसी पोस्ट है, आप देख सकते हैं। आप अभी तो सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी देख सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर में काफी ज्यादा वैकेंसी है। जो नए बच्चे हैं वो सोचते हैं कि जॉब लग जाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा भरते हैं ट्रैक मेंटेनर के अंतर्गत, क्योंकि इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप पहला प्रेफरेंस देखते हुए फॉर्म भर सकते हैं। पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट लोको असिस्टेंट TLNAC है, सिग्नल एंड टेलीकॉम है, सारे पोस्ट को देख के फॉर्म भरिए। अब देखते हैं दोस्तों कट ऑफ। पिछला बार का वैकेंसी 2019 का वैकेंसी भी ज्यादा था, इस बार का जो वैकेंसी थोड़ा आधी से भी कहीं कहीं आधी से भी कम है। खैर जो आया है उसी पे ध्यान देते हैं। पिछला बार अहमदाबाद का वैकेंसी जो था 2019 में 10,734 वैकेंसी, इस बार 2025 में 4,672 पोस्ट जो आया है। इसको अलग कर देते हैं, ये पोस्ट है, कटअप आ गया। तो अहमदाबाद का जो कटअप गया था यूआर का, वो 62.6 ये लगभग में लिखे हैं, और ये शॉर्ट लिस्ट का कटअप है, फाइनल कटअप नहीं है। तो पिछला बार का जो कटअप गया था यूआर का 62.6, ईडब्ल्यूएस का गया था 51.6, ओबीसी का 58.4 और एससी का 50.8 और एसटी का 49.1। तो दोस्तों पिछला बार का जो कटअप है उस तरह इलाहाबाद का भी देख सकते हैं। वैकेंसी 2019 में 4,730 थी और 2025 में 2020 आधी से भी कम आया इस बार पोस्ट। यूआर का कटअप 66 गया था और ईडब्ल्यूएस का 48.8 और ओबीसी का 59.9 और एससी का 52.3 और एसटी का 35.5। एसटी का कटअप थोड़ा कम रहता है, एसटी एससी का। तो इस तरह देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह बेंगलोर बेंगलोर में जिसको हम लोग हुबली बोलते हैं, अजमेर जयपुर के अंतर्गत आता है वैकेंसी। ये वैकेंसी का डिटेल है 2019 का। 2025 का वैकेंसी इस तरह आया है। 2019 का जो कटअप गया था वो ये है, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। ये सारी चीज आप थोड़ा देख ले फॉर्म भरने से पहले, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा कि कहाँ पे हम फॉर्म भरें, थोड़ा हेल्प मिलेगा। उस तरह देख सकते हैं बेंगलोर का, भुवनेश्वर का, भोपाल का, चेन्नई का, गुवाहाटी का। गुवाहाटी में दोस्तों मेरा फॉर्म यहीं से हम सिलेक्ट हुए हैं, तो गुवाहाटी हम भी फॉर्म भरने से पहले हमको भी मेरे जिस तरह मेरे सीनियर थे, मेरे चाचा लोग, चाचा का भी हुआ था इसी में ग्रुप डी में, तो भी हमको बताए थे आइडिया। तो इस तरह आप भी फॉर्म भरते टाइम देख सकते हैं। साउदर्न कोलकाता में जो रांची आता है 10,873 पोस्ट आया है, उसमें 1,044 इस बार आया है। कटअप देख सकते हैं उस बार का, इसका कटअप थोड़ा हाई गया था उस बार यूआर का, ओबीसी का, तो कटअप हाई गया था। तो ये देख सकते हैं किस तरह कटअप जारी होता है और किस तरह कटअप गया था। तो संभावना देखिए दोस्तों, जो फॉर्म भरने से पहले ये दिक्कत होती है थोड़ा। हम भी एक स्टूडेंट थे, जब हम भी फॉर्म भरते थे तो इस टाइम देखते थे कि कहाँ किस तरह का कटअप गया है पिछला बार के तुलना में। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये देखिए कि पिछला बार जो फॉर्म गिरा था कितना फॉर्म था, उस हिसाब से ये कटअप तय हुआ था। आप अभी आपके पास वैकेंसी क्या है, उससे बहुत कम है। खैर वैकेंसी कम होने से क्या होता है कि इसमें फाइट ज्यादा करना पड़ता है, कटअप थोड़ा ज्यादा जाने का संभावना रहता है। लेकिन हम अनुमान तो बोल सकते हैं, अगर ग्रुप डी के अंदर आपका 75 प्लस अगर जिसका भी आ रहा है सेट बनाते होंगे, तो आप सिक्योर रहिए कि उनका लगभग सेफ स्कोर है। 75 प्लस जिसका आ रहा है उसका कहीं से भी अगर फॉर्म भरेंगे, देखिए दोस्तों बहुत चैनल में आपको क्या बता देगा कि अगर आपका 50 आ रहा है तो आप सेफ है, 40 आ रहा है तो सेफ है, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको टारगेट बड़ा ही रखना होगा। क्योंकि आप कहीं कटअप जाए कम जाएगा वो तो आप नहीं ना अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ है कटअप जाएगा। लेकिन अगर आपका 75 प्लस आ रहा है कोई भी सेट में, तो आप सेफ है। उसके बाद फिर क्या है दूसरा नोटिस, अगर जिसका अभी अभी हाल फिलहाल में अगर तैयारी शुरू की है, जैसे मान लीजिए किसी का अभी स्टार्टिंग में आएगा 10 नंबर आएगा, किसी का 15 मार्क्स आएगा, किसी का 20 मार्क्स आएगा, किसी का 30 मार्क्स आएगा, तो वो निराश ना हो। उनको क्या करना है कि डेली पहला बात तो उसको किसी तरह एक शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो जो सिलेबस में चैप्टर दिए हैं
उनको कंप्लीट करने के बाद क्या करना होगा कि उसको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, कम से कम एक सेट अभी से लगाना शुरू करें। और साथ ही साथ मैथ रीजनिंग का बड़ा जोर रहेगा, मैथ रीजनिंग को बढ़ाते चलना है, सेट प्रैक्टिस सेट एक लगाते रहना है। धीरे धीरे क्या होगा, स्कोर बढ़ते बढ़ते आपका 50 का इंक्रीज जब होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप खुद आप एक ऐसा तैयारी अपने आप में मनोबल, जैसे जैसे नजदीक आएगा एग्जाम का, आपका तैयारी और मजबूत होगा। एक प्रैक्टिस सेट की जगह आप एक दिन में 3-3 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, फिर आपका धीरे धीरे स्कोर क्या होगा, 60 प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे करके करके मार्क्स बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, डर तो सबको लगा रहता है, क्योंकि क्योंकि अभी फॉर्म बहुत कम है, मतलब वैकेंसीज बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा मात्रा में गिरे हैं और काफी बेरोजगारी का भी समस्या है। तो ये तो डर बना ही रहेगा। एग्जाम होने के बाद क्या है, एकदम फाइनल मेरिट तक एकदम डर बना रहेगा कि आखिर मेरा स्कोर कितना है। स्कोर का डर हमेशा बना रहेगा। तो आप निराश ना होइए कि अभी मेरा 10 नंबर आ रहा है, 20 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है। आपको कोशिश ये रखना है कि कैसे मार्क्स को इंक्रीज किया जाए, कैसे मार्क्स को बढ़ाया जाए। इस बेसिस पे आप अभी देखिए, आप दोस्तों कट ऑफ जब देखिएगा तो आपको लगेगा ठीक है, कट ऑफ तो बहुत कम गया था, कहीं कहीं होता भी है। जैसे एसटी का देखिए, इलाहाबाद में एसटी का होता तो मात्र 35 का है शॉर्ट लिस्ट के टाइम। तो ये सब थोड़ा बहुत क्या होता है वैकेंसी में, रेलवे का कोई भी वैकेंसी में थोड़ा किस्मत का भी जोर रहता है दोस्तों। हम लोग फेस किए हुए हैं तो हमको अच्छी तरह से पता है कि किस्मत का भी थोड़ा जोर रहता है कि आप कहीं फॉर्म भरिएगा, कभी कभी क्या होता है आपको 70 लाख भी नहीं होता है। बगल वाला को देखिएगा कि 50, 55, 55-60 में 55-60 आने के बावजूद उनका हो जाता है, कभी आपको 70 प्लस लाख के भी नहीं होता है। ऐसा कहीं कहीं ऐसा होता है जोन में, कोई कोई जोन में कटअप बहुत ज्यादा भाग जाता है, कहीं कहीं कटअप एकदम कम रहता है। तो इससे कोई रिलैक्स नहीं होना है आपको। जो कोशिश ये रखना है कि किस तरह हमको स्कोर बढ़ाया जाए। दूसरा बात ये तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, अहमदाबाद का इलाहाबाद का सारा कटअप बता दिए। और फिर दूसरा क्या ध्यान देना है दोस्तों, अब हम थोड़ा मिटा के देखते हैं। अब देखिए दोस्तों कि कटअप तो हमने बता दिया। अब तैयारी, तैयारी के लिए रणनीति क्या अपना, तैयारी जो स्टार्ट जो करना है, सबसे पहले स्टार्ट, तो सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको। पहले तो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के बाद क्या होगा, फॉर्म फिलअप हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, आपको तैयारी जोर जोर से स्टार्ट करना है। तैयारी स्टार्ट कैसे करें, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना होगा। धीरे धीरे, मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में मैथ में अगर बहुत कम ही मार्क्स आ रहा है तो निराश नहीं होना, मैथ को रेगुलर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, प्रतिदिन एक चैप्टर बनाइए, रीजनिंग का एक चैप्टर बनाइए, साइंस साइंस सेक्शन को मजबूत करना है। फिर जाके करंट अफेयर, करंट अफेयर को भी पढ़ते रहना है, एक सब सेक्शन, फिर जीएस का कुछ पोर्शन, तो ये सब पढ़ते रहना है। पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, पहले तो ये 3 सब्जेक्ट मेरा, हम जिस तरह से तैयारी किए हैं, हम 3 सेक्शन को ध्यान में रखते थे, ये सबको एवरेज रखते थे। ये 3 सेक्शन को आप मजबूत कीजिएगा तो आपको ग्रुप डी में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ऐसे फिर दोस्तों बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रेलवे से रिलेटेड कुछ भी जानकारी, कोई भी क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी, हम अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ पे शेयर करते हैं, 8825344712, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको रेलवे से रिलेटेड कुछ भी जानकारी अगर चाहिए तो आप इससे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा एक कोचिंग भी चलता है, माँ शारदे कोचिंग सेंटर, माँ शारदे कोचिंग सेंटर, कर्माटक के अंतर्गत कोचिंग चलता है, कर्माटक धनबाद के अंतर्गत। हमारा राज्य है, स्टेट है झारखंड, स्टेट से हमें अपना परिचय बता देते हैं दोस्तों। हम भी रेलवे में सिलेक्टेड स्टूडेंट है और कोचिंग में हम पढ़ाते हैं, मेरे साथ और टीम भी पढ़ाते हैं कोचिंग का। ये सारे सब्जेक्ट का अगर आपको लगे कि हाँ हमको जाकर तैयार करना चाहिए ऑफलाइन में, तो अगर सामने है तो
कोचिंग से जुड़ सकते हैं और रेलवे से रिलेटेड जितने भी जानकारी होगा जैसे मेडिकल का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और कटअप का अगर संभावना है, वैकेंसी बढ़ेगा घटेगा, ये सारी जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि डेली एक एक वीडियो भी अपलोड किया जाए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर समझ में अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फॉर्म भरने से पहले कटअप को देख लीजिए, कहाँ कितने वैकेंसी है सारे देख लीजिए, नोटिफिकेशन का लिंक कब आएगा, इस सारे जानकारी हमने अपने अनुसार बता दिया। अगर किसी तरह का त्रुटि हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।